इस वीडियो में हम देखेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कैसे यूटिलाइजेशन होता है, इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिकल हीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, इलेक्ट्रिकल ड्राइव से क्वेश्चन रहेंगे, मोटर से क्वेश्चन रहेंगे। तो ये इस तरीके के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चनों की संख्या है वो मैं आपको बता दूं, लगभग क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पर 87 क्वेश्चन का सीरीज हम पहले वीडियो में सॉल्व करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इल्यूमिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। 87 क्वेश्चन है इल्यूमिनेशन से। इल्यूमिनेशन जो टॉपिक है थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है। इल्यूमिनेशन से 87 क्वेश्चन है वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये सब रेलवे बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। इल्यूमिनेशन की माप में किसका उपयोग करके की जाती है? हम इल्यूमिनेशन की मेजरमेंट किससे करते हैं? लक्स मीटर से हम इल्यूमिनेशन का मेजरमेंट करते हैं। जो लक्स मीटर रहेगा उससे हम इल्यूमिनेशन का मेजरमेंट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे कि ट्यूबलाइट का चौक किस सिद्धांत पर काम करता है? ट्यूबलाइट का चौक है वो इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। चौक क्या होती है? एक तरीके से कुंडली होती है, ट्यूब के श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। तो इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करेगी हमारी ट्यूबलाइट जो है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि ये है पावर फैक्टर, जो फ्लोरेसेंट लैंप का पावर फैक्टर है वो कितना होता है? तो फ्लोरेसेंट लैंप का जो पावर फैक्टर है वो 0.5 लैगिंग होगा, मतलब लैग करेगा। और लैंप की जो एफिशिएंसी है, फ्लोरेसेंट लैंप की एफिशिएंसी जो इनकैंडिसेंट लैंप होता है उससे 3 गुना ज़्यादा होती है। कितनी गुना ज़्यादा होगी? उससे 3 गुना ज़्यादा होती है। और जो आपका फ्लोरेसेंट लैंप रहता है उसमें 2.5 mm Hg के दाब पर आर्गन गैस और उसमें 1 या 2 बूंद मरकरी मिलाया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्षमता बढ़ जाती है। तो फ्लोरेसेंट लैंप है उसमें क्या मिलाते हैं हम? 2.5 mm Hg के दाब पर आर्गन गैस मिलाते हैं और 1-2 बूंद हम यहाँ पर दिक्कत कर रहा है, मरकरी की भी 1-2 बूंद डाल देंगे यहाँ पर। मैं मेडिसिन ले आता हूँ यार एक बार, उसके बाद पढ़ते हैं। अभी खांसी की मेडिसिन ले ली है तो थोड़ा सा रिलीफ रहेगा शायद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये इनकैंडिसेंट लैंप के बारे में हमारी जानकारी हो गई, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है जिसको लोएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन चाहिएगा? यहाँ पर लोएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन यहाँ पर चाहिए। रेलवे जो प्लेटफॉर्म होता है, रेलवे प्लेटफॉर्म को लोएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन चाहिए होता है। जैसे हम बात करें अलग अलग जगह पर इल्यूमिनेशन की बात करें, जैसे कि हम अलग से सेक्टर में बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, कि किस सेक्टर में कितना इल्यूमिनेशन चाहिए। तो देखिए अगर आपका शिक्षण और प्रशिक्षण है, शिक्षण और प्रशिक्षण में जैसे कि आपका ड्राइंग हॉल है, ड्राइंग हॉल में 500 से 1000 लुमेन पर चाहिए। कार्यशाला में 200 से 500 चल जाएगा। कला कक्ष में 250 से 300 चल जाएगा। अस्पताल में आपका कार्यस्थान फर्स्ट एड है, वहाँ पर 500 चल जाएगा। ऑपरेशन में 500 से 1000 चाहिए। ऑपरेशन टेबल पर 2000 के आसपास चाहिए। इल्यूमिनेशन का लेवल बता रहे हैं हम यहाँ पर। होटल और भोजनालय में देखें आपका 100-150 से काम चल जाएगा। रसोई घर में 200 से 300 के बीच में काम चल जाएगा। और वेल्डिंग और लोहाईगिरी का में 200 से 500 चाहिए। सूक्ष्म अगर मशीनों पे काम करें तो 500 से 1000 चाहिए। ज़्यादा सूक्ष्म मशीनों पे काम करें तो 1000 से 2000 आपका इल्यूमिनेशन चाहिए। सामान्य कार्य जैसे कटिंग और फिटिंग असेंबली का कर रहे हैं अगर ये, तो 250 से 500
लूमन चाहिए। सभा भवन, पुस्तकालय, रेलवे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपका 250 से 300 के आसपास चाहिए लूमन। सिलाई कढ़ाई नक्काशी मशीनें हैं, उनकी मरम्मत के लिए 700 लूमन चाहिए। ड्राइंग डिजाइन, घड़ी की मरम्मत या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की मरम्मत के लिए आपको 1000 से 2000 क्या चाहिए, लूमिनेशन चाहिए, इंटेंसिटी। नेक्स्ट हम देखें फंक्शन ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस दी फ्लोरेसेंट लैंप। फ्लोरेसेंट लैंप के अक्रॉस जो कैपेसिटर कनेक्ट किया जाता है उसका फंक्शन क्या है? तो देखिए उसका फंक्शन होता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना, क्योंकि फ्लोरेसेंट लैंप में आपने देखा कैपेसिटर कनेक्ट क्यों करते हैं, ताकि उससे पावर फैक्टर आपका इम्प्रूव हो जाएगा। और जो आपका फ्लोरेसेंट लैंप होता है, फ्लोरेसेंट लैंप लगभग 1 से 4 फुट लंबा ट्यूब होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। क्या रहता है? ट्यूब रहता है 1 से 4 फुट लंबा। और एसी और डीसी दोनों पर ये फ्लोरेसेंट लैंप हमारा काम करता है, एसी पर भी काम करेगा और डीसी पर भी काम करेगा। ठीक है, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, स्ट्रीट लाइटिंग में किस तरीके का प्रिंसिपल हम यूज करते हैं। तो जो आपकी स्ट्रीट लाइटिंग रहेगी, यहाँ पर डिफ्यूजन और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का हम उपयोग करते हैं। डिफ्यूजन और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। सड़क के लैंप हैं आपके पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं, और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं, मतलब इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम भी हम दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें फ्लोरेसेंट लैंप के लिए आप किस टाइप का स्टार्टर यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ग्लो टाइप का स्टार्टर यूज करेंगे आप फ्लोरेसेंट लैंप के लिए। और ग्लो स्टार्टर क्या है? एक वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है जिसमें एक बल्ब में 2 वाई मेटालिक इलेक्ट्रोड हीलियम और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण यहाँ पर भरा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि आपका ये रहेगा इल्यूमिनेशन लेवल हाउस में, वो किस रेंज में होता है इल्यूमिनेशन लेवल? 100 से 140 ल्यूमन के आसपास होता है हाउस के अंदर जो इल्यूमिनेशन का लेवल रहता है। हाई प्रेशर मरकरी डिस्चार्ज लैंप जो हम यूज नहीं करते हैं जनरली, वो क्यों यूज नहीं करते हैं? ड्राइंग रूम में हम ज़्यादातर यूज करेंगे, मतलब ड्राइंग रूम में हमें यूज करने की ज़रूरत नहीं है। हाई प्रेशर जो मरकरी डिस्चार्ज लैंप होते हैं पार्क में आप यूज कर सकते हैं, प्लेग्राउंड में, स्ट्रीट लाइटिंग में आप यूज कर सकते हैं, स्टेज लाइटिंग में आप यूज कर सकते हैं। ड्राइंग रूम में यूज करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि पार्क, स्ट्रीट लाइट, स्टेज लाइटिंग, इनके अंदर ट्यूब में मरकरी के साथ साथ थोड़ी मात्रा में आर्गन गैस भी भरी जाती है। और यह लैंप क्या है? ग्रीनिश ब्लू रंग का प्रकाश देता है, और इस लैंप को 250 से 450 वोल्ट तक हम रेटिंग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे कि ये यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप गिव्स नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सा लैंप आपका देगा यहाँ पर? तो जो आपका सोडियम वेपर लैंप है, सोडियम वेपर लैंप नियरली आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है, वर्णीय प्रकाश प्रदान करता है। लैंप का प्रकाश पीला होता है, इसमें ऑब्जेक्ट पूरे ब्राउन रंग का दिखाई देता है, और इस क्षेत्र को हम क्षैतिज अवस्था में रखते हैं ताकि सोडियम पूरे ट्यूब में एक समान रूप से वितरित हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें पावर फैक्टर हाईएस्ट कौन से केस में होगा। जैसे जीएलएस जो लैंप रहते हैं वहाँ पर पावर फैक्टर हाईएस्ट होता है। कहाँ पर? जीएलएस लैंप में। जीएलएस लैंप का जो पावर फैक्टर गुणांक होता है वो ज़्यादा होता है, और इस लैंप को हम इनकैंडेसेंट लैंप या फिर फिलामेंट लैंप भी कह सकते हैं। फिलामेंट लैंप जो होता है, फिलामेंट लैंप का पीएफ है लगभग यूनिटी होता है फिलामेंट लैंप का पीएफ। और टंगस्टन जो मेटल होता है उसका फिलामेंट, टंगस्टन धातु का ये फिलामेंट बनाया जाता है। और जीएलएस लैंप आपके 3 तरह के होते हैं, वैक्यूम लैंप, गैस फील्ड लैंप और हेलोजन फील्ड लैंप। ये 3 तरह के लैंप आपके होते हैं। टंगस्टन धातु का फिलामेंट बनाया जाता है, और जीएलएस लैंप 3 तरह के होते हैं आपके। फिलामेंट लैंप में जो इनर्ट गैस यूज की जाती है, उस इनर्ट गैस का क्या यूज है। तो देखिए इनर्ट गैस
होता है मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एवापोरेशन ड्यूरिंग द सर्विस, मतलब सर्विस के दौरान एवापोरेशन के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए इनर्ट गैस का आप उपयोग करेंगे। ठीक है। आर्गन को नाइट्रोजन के साथ हम भर सकते हैं इनर्ट गैस के रूप में। नाइट्रोजन गैस लैंप में आर्क से ही बचाता है, यानी लैंप में जो आर्क है उत्पन्न होती है, जनरेट होती है, उसे बचाता है नाइट्रोजन, तो इसलिए हम नाइट्रोजन के साथ उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टंगस्टन फिलामेंट लैंप का जो आउटपुट है वो किस पर डिपेंड करता है। टंगस्टन फिलामेंट लैंप का जो आउटपुट है आपका वो टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट पर डिपेंड करेगा, यानी फिलामेंट का टेम्परेचर कितना है उस पर डिपेंड करेगा। ऑपरेटिंग तापमान जो अगर बात करें टंगस्टन फिलामेंट लैंप का ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। और फिलामेंट के लिए ज़्यादातर हम टंगस्टन का ही प्रयोग करते हैं। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे यूनिट ऑफ लुमिनस फ्लक्स। लुमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, तो ये तो लुमेन ही होगी। जो आपका यूनिट रहेगा लुमिनस फ्लक्स का वो लुमेन ही रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हीट हो रहा है, इसको मैं खोल लेता हूँ। ल्यूमिनस फ्लक्स का इकाई ल्यूमेन होता है और किसी लाइट सोर्स के द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा को हम ल्यूमेन फ्लक्स कह सकते हैं। और इसका मात्रक जो है ल्यूमेन होता है, यानी Lm इसका मात्रक रहेगा, जबकि ज्योति तीव्रता का मात्रक है वो कैंडेला रहता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैंप गिव्स मोर इल्यूमिनेशन फ्रॉम लो वाटेज, तो लो वाटेज से ज़्यादा इल्यूमिनेशन देता है, तो किस टाइप का लैंप है जो कि ज़्यादा इल्यूमिनेशन आपको देगा, वो है आपका एलईडी लैंप। एलईडी लैंप है। एलईडी लैंप क्या होगा, कम वाटेज से अधिक चमक देते हैं, जैसे कि एलईडी लैंप 5 वाट का है, 7 वाट का है, आदि रेंज में आपको मिल जाएंगे एलईडी लैंप। और पावर लॉस इनमें बहुत कम होता है, जो एलईडी लैंप रहेंगे आपके उनमें पावर लॉस भी बहुत कम होता है। और विभिन्न संस्थानों में आजकल सबसे ज़्यादा उपयोगी इसका ही प्रयोग करते हैं, एलईडी लैंप का ही हम ज़्यादातर उपयोग कर रहे हैं आजकल। नेक्स्ट देखें, लाइट इज प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैंप। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैंप में जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो आपकी कैसे होगी, आयनाइजेशन इन गैस एंड वेपर, गैस और वेपर में आयनाइजेशन होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है। लैंपों में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए गैसीय संबंध, नियोन, मरकरी, सोडियम, वाष्प, इन लैंपों का उपयोग करते हैं। इनका रंग और तरंग लंबाई उनमें प्रयोग की जाने वाली गैस और बार्क पर निर्भर करती है, कैसी वो लाइट निकालेगी और कैसी उसकी वेवलेंथ रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन, या इल्यूमिनेशन बोल सकते हैं। इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या है, तो इल्यूमिनेशन की जो यूनिट होगी आपकी वो कैंडेला होगी। क्या होगी, कैंडेला। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, लुमिनस की यूनिट होगी कैंडेला, I/A से होगी, निकाल दिया हमने। डिटरमाइन द पावर फैक्टर ऑफ 230 वोल्ट 0.5 एम्पियर 40 वाट फ्लोरेसेंट लैंप का पावर फैक्टर क्या होगा। तो देखिए फ्लोरेसेंट लैंप का जो पावर फैक्टर होता है, पहले तो आपको पावर निकालनी पड़ेगी, P = V × I, BI cos ∅ से निकाल देंगे हमारी पावर। ठीक है, यानी
cos फाई का मान निकालेंगे आप p डिवाइड बाई बी से। p हमारा 40 है और b इंटू आई 230 इंटू 0.5 मतलब 0.348 आ जाएगा। cos फाई की वैल्यू 0.348, तो फाई की वैल्यू cos इनवर्स 0.348, तो इससे हमारी फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो 0.348 ही हमारा आंसर आ गया, क्योंकि पावर फैक्टर हमसे पूछा था। पावर फैक्टर cos फाई को बोलते हैं हम। फ्लोरेसेंट ट्यूब कैन बी ऑपरेटेड ऑन। फ्लोरेसेंट ट्यूब आपकी किस पर ऑपरेटेड हो जाएगी? ये आपकी एसी और डीसी दोनों पर ऑपरेट हो जाती है फ्लोरेसेंट ट्यूब। ठीक है। और चौक जब हम जोड़ते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब में चौक, तो इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा सकते हैं हम, और या फिर मैनुअल रिवर्सिंग स्विच भी हम लगा सकते हैं चौक के सीरीज में। नेक्स्ट देखते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू द लाइटिंग क्वालिटी। तो लाइटिंग क्वालिटी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है? वो है आपका ग्लेयर। ग्लेयर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है लाइटिंग से रिलेटेड, अगर कोई स्टडी करना आपको तो प्रकाश गुणवत्ता के सापेक्ष सबसे महत्वपूर्ण गुणांक चमक होती है, और उसमें देखने से आंखों की अवांछनीय कष्ट या रुकावट पड़ती है, जिसे हम ग्लेयर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चौक इन फ्लोरेसेंट लैम्प। फ्लोरेसेंट लैम्प में चौक का फंक्शन क्या है? हाई वोल्टेज स्टार्टिंग में प्रोड्यूस करना, ये चौक का काम है फ्लोरेसेंट लैम्प में। स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर देगा, ताकि हमारा जो सर्किट है वो ऑपरेटिंग कंडीशन में आ जाए, बाकी और कुछ काम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि कार्बन आर लैम्प कॉमनली यूज्ड इन। तो कार्बन इस तरीके के लैंप है जो कॉमनली कहाँ पर आप यूज करते हैं इनको? सिनेमा प्रोजेक्टर में हम कार्बन आर्क लैंप का यूज करते हैं सिनेमा प्रोजेक्टर में, क्योंकि कार्बन आर्क लैंप का जो प्रकाश है वो बहुत ज़्यादा होता है और सिनेमा के प्रक्षेपण के लिए वो ज़रूरी भी होता है, इसलिए हम सिनेमा प्रोजेक्टर में कार्बन आर्क लैंप का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, जैसे कि है ल्यूमेन पर वाट। किसकी यूनिट है ल्यूमेन पर वाट? ल्यूमिनस एफिशिएंसी की। ये लूमेन और ये पर वाट हो जाएगा, वाट। तो किसकी है? ये लूमिनस एफिशिएंसी की क्या है? यूनिट है। आर्क कैन बी प्रोड्यूस बाई। आर्क किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? एसी के द्वारा भी हो सकती है प्रोड्यूस और डीसी के द्वारा भी हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। इनकैंडिसेंट लैंप विल फिल्ड विथ और फिल्ड बाई। इनकैंडिसेंट लैंप आपका किसके द्वारा फिल्ड किया जाएगा? आर्गन गैस के द्वारा ये फिल्ड किया जाता है इनकैंडिसेंट लैंप। और जो लैंप आपका है वो दो प्रकार का होता है, एक निर्वात उद्दीप्त लैंप और दूसरा है गैस फील्ड उद्दीप्त लैंप। मतलब गैस फील्ड लैंप में मीटल का वाष्पीकरण रोकने के लिए ऑपरेटिंग तापमान सीमा बढ़ाने के लिए लैंप में निष्क्रिय गैस भर दी जाती है, जबकि आर्गन को नाइट्रोजन के साथ भर दिया जाता है। हम आर्गन को नाइट्रोजन के साथ भर देंगे जरूरत पड़ेगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस कोणों की जो इकाई है वो क्या है? ठोस कोणों की इकाई, ठोस कोणों की इकाई आपकी रहेगी स्टेरेडियन। किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर बनाए गए घनकोण को हम स्टेरेडियन कहते हैं, और ठोसीय कोणों को मापने की इकाई होती है स्टेरेडियन। ठीक है। इन ए केस ऑफ फ्रॉस्टेड जीएलएस लैंप, फ्रॉस्टिंग ऑफ सेल इज डन बाई। फ्रॉस्टिंग ऑफ सेल है वो किसके द्वारा डन की जाएगी यहाँ पर?
एमोनिया के द्वारा यहाँ पर डन की जाती है। फ्रॉस्टेड किए गए जीएलएस लैंप के मामले में सेल की फ्रॉस्टिंग किसके द्वारा की जाती है? एमोनिया के द्वारा की जाती है। और यूनिट क्या है प्लेन एंगल की? वो रेडियन है। जैसे समतलीय कोण का मात्रक जो होता है रेडियन होता है, जबकि ठोस कोणों का मात्रक स्टेरेडियन होता है। और इल्यूमिनेशन का मात्रक एलयूएक्स रहेगा और फ्लक्स का मात्रक है वेबर रहेगा। अब इसमें से देखें हम कौन सा है जिसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए प्रूफ रीडिंग है, प्रूफ रीडिंग में हाईएस्ट इल्यूमिनेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, बाकी में उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और रेलवे प्लेटफॉर्म पर तो कम की ही ज़रूरत रहती है, 150, 250, 200 में काम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रेडिएंट एफिशिएंसी ऑफ ल्यूमिनस सोर्स है। लुमिनस सोर्स की जो रेडिएंट एफिशिएंसी है वो किस पर डिपेंड करेगी? luminous efficiency of luminous source depend on टेम्परेचर ऑफ सोर्स, मतलब सोर्स के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। लुमिनस एफिशिएंसी है लुमिनस सोर्स की, वो सोर्स के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी? सोर्स के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, सोर्स टेम्परेचर। ठीक है। तो इस प्रकार विकीर्ण हुई संपूर्ण ऊर्जा का रूप में नहीं होती है, किंतु विकिरण की कुछ भाग तरंगों के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है, जैसे कि दीप्तिमान दर्शकता है। प्रकाश के रूप में विकिरण ऊर्जा और पिंड के रूप में कुल विकिरण ऊर्जा के बराबर होगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हम देखें यहाँ पर फॉर द सेम वास्टेज विच लैम्प इज द चीपेस्ट। तो कौन सा लैंप यहाँ पर चीपेस्ट रहेगा? जीएलएस लैंप है वो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट रहेगा। और इसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। जीएलएस लैंप का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप एज कम्पेयर टू जीएलएस लैंप। तो डिसएडवांटेज क्या है? नॉइस है, चौक में ज़्यादा होगी, और स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट है वो भी ज़्यादा होंगे, हाई कॉस्ट रहेगी। नेक्स्ट हम देखें स्टेडियम में किस प्रकार की प्रकाश योजना का उपयोग किया जाता है? वो है फ्लड लाइटिंग। तो स्टेडियम में किस प्रकार की प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं? हम फ्लड लाइटिंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर प्रेसियन वर्क का। तो प्रेसियन वर्क के लिए अगर इल्यूमिनेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी वो 500 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर देने को तैयार है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ तक तो हो गया है। यहाँ तक हो गया है। इफ दी कैंडल पावर इज 45 CD 53। इफ दी कैंडल पावर इज है वो 45 CD है, कैंडेला है। हाउ मच फ्लक्स विल बी इमिटेड बाई सोर्स। सोर्स के द्वारा कितना फ्लक्स होगा? तो ल्यूमेन फ्लक्स MSCP मतलब हो गया यहाँ पर
लुमेन फ्लक्स पर पाई डिवाइड बाई 4 पाई, और एक MS CPD होता है 45 CD का। ठीक है, तो 45 इंटू 4 इंटू पाई मतलब 56.2 लूमेन आ गया। कैंडेला किसकी यूनिट रहेगी आपकी? लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला रहती है। तो लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडल आ जाएगी I = 5 डिवाइड बाई साइन हो गया यहाँ पर। किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई सॉलिड कोणों पर उत्पन्न इल्यूमिनेशन है और ज्योति तीव्रता कहलाती है। ऐसे हम कैंडल पावर से भी डिनोट करते हैं। और एक है यहाँ पर, इल्यूमिनेशन इज मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ दी फॉलोइंग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर वोल्टमीटर कर देते हैं। तो बाकी के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि थकान बहुत भयंकर हो रही है और नाइट का समय है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।